बिल्कुल भाई, मेरे काफी सारे सवाल हैं जो मैं अपने माइंड में रखा हुआ हूँ। आपने जो फार्म बना रखा है काफी अच्छा फार्म बना रखा है। आपने क्या क्या चीज इसमें यूज करी है, टेम्परेचर कैसे मेंटेन करे, कैसे हाई करे, कैसे लो, और जैसे कि मैं आपसे देख ही पा रहा हूँ कि आपने अच्छी उसमें लागत में आपने अच्छे काम को अंजाम दिया, कम पैसे में वही काम हमने कर लिया। कि मैं किस कंपनी, ऐसी कौन सी कंपनी है जो मेरे को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए इजीली अप्रोच कर सकती है। और जो इस पे पोल लगे हुए हैं, ये हम ईंटों के या मिट्टी के भी पोल बनवा सकते हैं। 6000 बच्चों के लिए कितनी जगह की रिक्वायरमेंट है, पर बच्चा कितने स्क्वायर फीट जगह हमें रखनी चाहिए। तो गुफरान भाई, इतनी दूर से आने का मकसद क्या था आपका? अजीम भाई, मकसद यही था कि बहुत टाइम से कुछ काम की तलाश में था, और आपकी वीडियोस देखी थी मैंने यूट्यूब पर। आपके एक बताने का जो तरीका है, आपकी जो नॉलेज देने का तरीका है, वो मेरे को पसंद आया। और मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बहुत दिन से सुनता हुआ आ रहा था। अच्छा। तो मेरे को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में जानना था। काफ़ी लोगों से राय ली, लेकिन समझ नहीं आया। लेकिन आपने जो राय दी वो मेरे को समझ आई काफ़ी हद तक। तो आने का पर्पज़ यही है कि मैं भी अपना एक फार्म खोलना चाहता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहता हूँ, और उसी के लिए मैं आपसे मिलने आया था इतनी दूर से। मैं वैसे दिल्ली से आया हूँ, बस आपका फार्म देखना था। जैसे आप बता रहे हो, मेरे को गाइडेंस दे रहे हो, उसी गाइडेंस के अकॉर्डिंग मेरे को सारा काम करना है। बस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आना चाहता हूँ। दरअसल सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी इंसान जब काम स्टार्ट करता है तो वो सोचता है कि अपने जो काम स्टार्ट, जैसे कि कुछ लोग हैं कि अपनी नौकरी छोड़कर काम कर रहे हैं। जैसे कि हमारे गुफरान साहब ने जो नौकरी करते थे, इससे पहले HDFC बैंक के अंदर काम करा करते थे, जिनकी सैलरी बहुत अच्छी खासी सैलरी थी। तो क्या सैलरी थी आपकी गुफरान भाई? मेरी 72,000 इन हैंड सैलरी थी, और सैलरी जो आती थी मेरी मंथली 72 आती थी। बट जॉब से हटकर मेरे को अपना कुछ करने का मन था, मेरे को अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करना था। उसी के लिए मैंने अपनी जॉब छोड़ी, और अब मैं प्लान कर रहा हूँ अपना पोल्ट्री फार्म खोलने। पर कुछ लोगों की एक थिंकिंग रहती है कि कब तक वो दूसरों की नौकरी करते रहे, अपना खुद का बिजनेस कराया जाए। कितने बर्ड्स का काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं आप? भाई मिनिमम 6,000 5,000 6,000 बर्ड्स का मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ शुरू में। और सबसे पहले ये भी जानना चाहूंगा इनके भाई साहब से कि इनको कितना एक्सपीरियंस है पोल्ट्री लाइन का, इस काम के बारे में वो कितना जानते हैं, और कब से इस काम को वो फॉलो कर रहे हैं कि मैं इस काम को करूं। मैं करीब अजीम भाई अपना पोल्ट्री फार्म के लिए 4 से 5 महीने से मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है। मैं अपना मतलब सारी गाइडलाइंस मैंने काफी साइट से भी ली, कई लोगों से बात भी करी, आपके पेज को सब्सक्राइब करा, आपकी वीडियो देखी थी पहले। आपकी वीडियो देख देख के मेरे को काफी चीजें समझ में आई, और कुछ चीजें जो समझ में नहीं आई वो मैं आज आपसे पूछने आया हूँ। आपके इतनी दूर आने का मकसद है कुछ सवाल जवाब करना पोल्ट्री लाइन के बारे में। बिल्कुल। ठीक है, तो आप क्या जानना चाह रहे हो? फिक्स के बारे में क्या जानना चाह रहे हो, और फार्म के बारे में क्या जानना चाह रहे हो? बिल्कुल भाई, मेरे काफी सारे सवाल हैं जो मैं अपने माइंड में रखा हुआ हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। सबसे पहले तो मेरे को आपका फार्म काफी मतलब वेल मेंटेन लगा। ठीक है। आपने जो फार्म बना रखा है काफी अच्छा फार्म बना रखा है। मैंने इससे पहले भी मैंने 2-3 फार्म पे विजिट करा था, वो फार्म इस तरीके से मेंटेन नहीं थी। अच्छा। आपका फार्म अकॉर्डिंग टू पोल्ट्री फार्म काफी अच्छा बना हुआ है। सवाल मेरे ये थे, जैसे कि मेरे को एक स्ट्रक्चर जैसे समझना था कि पोल्ट्री फार्म का स्ट्रक्चर खुद से आगे देख लूं, मैं खुद से जाके देख लूं, कैसा बनाया गया है, कि कैसा बनाया गया है, आपने क्या क्या चीज इसमें यूज करी है, कहाँ चीज कितनी यूज होनी चाहिए, आपने पानी की जो फिटिंग कर रखी है। बर्ड्स के लिए जो चीजें मेन होती हैं, जैसे वेंटिलेशन के लिए सबसे मेन जरूरी वेंटिलेशन होता है इनका। टेम्परेचर कैसे मेंटेन करे, कैसे हाई करे, कैसे लो करे, वो सब मेरे सवाल हैं। और जैसे कि मैं आपसे देख ही पा रहा हूँ कि आपने अच्छी उसमें लागत में आपने अच्छे काम को अंजाम दे रखा है। कम पैसे में वही काम हमने कर लिया। बिल्कुल। और ऐसी चीजें हमने काफी सारी चीज में हमने बचत करी है, जैसे निपल सिस्टम हो गया, फिर हमने फॉगर सिस्टम जो इसमें लगाया हुआ, फॉगर सिस्टम में हमने अपना पैसा बचाया है। वो भाई के सवाल है, उन सवालों का जवाब मैं देना चाहूंगा। तो सबसे पहले आपके क्या सवाल है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर, जरा मुझे बताएंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर सबसे पहला यही सवाल था कि मैं किस कंपनी, ऐसी कौन सी कंपनी है जो मेरे को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए इजीली अप्रोच कर सकता हूँ, जिसको मैं जो मेरे को अपने टर्म्स है उनके टर्म्स को मैं पूरा कर सकूं, और इजीली अपना थोड़ा कम पैसे से स्टार्ट कर सकूं। देखिए क्या, सबसे पहले आपको बता जाऊंगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर आपका कोई भी पैसा नहीं लगता। ठीक है, उसमें आपके पास डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे कि आपके बैंक अकाउंट हो गया और बैंक के 3 चेक हो गए। उसी के साथ साथ आपकी जमीन की खतौनी लगती है, और एक गारंटर लगता है। अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब है तो गारंटर की जरूरत नहीं है, फिर उसकी गारंटी लगेगी। और आपके पास अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है और आपके आसपास में कोई आपको कोई जान पहचान का कोई पोल्ट्री फार्मिंग का काम ऑलरेडी कर रहा है तो उसकी गारंटी लगेगी।
उसके बाद में आपके पास एक कंपनी का बंदा आएगा, आपकी जगह को देखेगा, समझेगा, सोचेगा, आपको बता दिया जाएगा कि आपका साथ कॉन्ट्रैक्ट कंपनी कर सकती है, आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। ये सबसे पहले कंपनी की शर्तें हैं। जो फार्म के ये बर्ड्स के लिए बेस में जो आपने चीजें यूज कर रखी हैं, जैसे कि ये चीज है, ये चीज क्या क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी नॉलेज दीजिए। इसको बोला जाता है राइसस, जो चावल का छिलका रहता है, ये बेडिंग के लिए हम उसी को यूज करते हैं। और कुछ लोग लकड़ी का बुरादा भी यूज करते हैं, जो वुड डस्ट होती है उसका भी यूज करते हैं। भाई इसमें जैसे आपके फार्म में मैंने एक चीज नोटिस करी, आपने जो साइड में दीवार बनवा रखी है, 2-2 फुट की दीवार आपने खड़ी कर रखी है पहले, जी। और जो इसपे पोल लगे हुए हैं, ये हम ईंटों के या मिट्टी के भी पोल बनवा सकते हैं, या मेरे कहने का मतलब है कि स्ट्रॉन्गेस्ट कौन से रहेंगे, ये लोहे के पाइप या फिर वो जो हम सीमेंट और ईंट के बनवाते हैं? तो दोनों ही अपनी जगह सही है, मजबूताई दोनों की बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। कितनी जगह 6000 बच्चों के लिए चाहिए होती है? जो हम बर्ड्स अगर 6000 बच्चे स्टार्टिंग में लें तो हमें कितना लंबाई कितना चौड़ाई का फार्म बनाना चाहिए, पर बच्चा कितने स्क्वायर फीट जगह हमें रखनी चाहिए? तो सबसे पहले जब बच्चा आपके फार्म के अंदर प्लेस किया जाता है, चाहे 5000 हो चाहे 6000 बच्चा हो, तो उसको एक नंबर दिया जाता है स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो पहले दिन के चिक्स को दिया था 0.20 स्क्वायर फीट पर बर्ड के हिसाब से जगह दी जाती है। अच्छा, 0.20 स्क्वायर फीट पर बर्ड के हिसाब से जगह दी जाती है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है, उसको वैसे वैसे जगह दी जाती है। अगर बच्चा जब बड़ा हो जाता है, मैक्सिमम जो उसकी 2 किलो का या 2.5 किलो का बच्चा हो जाता है, तो उसको जगह दी जाती है 1.4 स्क्वायर फीट पर बर्ड के हिसाब से। ठीक है, ये बड़े बच्चे के लिए हो गया। तो आपका अगर प्लान चल रहा है कि 5000 बर्ड्स का हम फार्म खोलें या 6000 बर्ड्स का फार्म खोलें, तो उसको उसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर लें। बड़ा बच्चा जगह लेता है 1.4 स्क्वायर फीट पर बर्ड के हिसाब से जगह लेता है। ठीक है, तो आप इस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। अजीम भाई, जैसे अभी जो टाइम चल रहा है, गर्मी का टाइम चल रहा है, और गर्मी के टाइम में बच्चे जो होते हैं इनको कैसे मतलब हम मेंटेन करें? कि मैंने एक सुना है कि हीट स्ट्रोक करके कुछ इसमें बीमारी आ जाती है। ठीक है, तो उस चीज को मेंटेन कैसे करें? जो गर्मी का लेवल है वो अभी बढ़ने ही वाला है, तो उस चीज को हम अपने कैसे मेंटेन करें कि हमारे बच्चे की मोर्टेलिटी जो है वो कम से कम हो? तो मैं आपको बताता चलूं, सबसे पहले दिन के जब बच्चा आपके फार्म के अंदर प्लेस किया जाता है, तो पहले दिन के बच्चे को दिया जाता है 93 फ़ारेनहाइट के हिसाब से टेम्परेचर। उतना आपको टेम्परेचर देना ही देना होगा बच्चे को। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा, उसका वैसे वैसे फ़ारेनहाइट भी माइनस होता चला जाएगा। पर ओपन शेड है, तो ओपन शेड में हम क्या कर सकते हैं टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बड़े बच्चे के लिए? तो उसमें आप क्या कर सकते हो, साइड से जूट के पर्दे लगा सकते हो, फार्म के ऊपर स्प्रिंकलर्स लगा सकते हो, जो कि पानी की बारिश करेंगे और वो पानी आपके जूट के पर्दों पे आगे गिरेगा, तो उससे आपका ऊपर का ही ठंडा कर देगा। अंदर से फार्म को कैसे टेम्परेचर जो है उसका नीचे करा जाए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं फॉगर सिस्टम। आपको फॉगर सिस्टम लगाना पड़ेगा गर्मियों में, अगर आपको ओपन शेड है तो। ऊपर आपके फार्म के ऊपर हो गया कबाड़ टाइप का, जो भी आप लगाएं, तस्करी लगा दें या कोई भी आप लगा दें, कबाड़ जो भी मिलता है जंगलों में वो आप डाल दें, उसके ऊपर स्प्रिंकलर्स लगा दें, अंदर फॉगर सिस्टम लगा दें टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। ये तो आपको करना ही पड़ेगा अगर आपका ओपन शेड है तो। अगर आप ये मैनेजमेंट नहीं करते तो आप बच्चा नहीं पाल पाएंगे। और इसमें जैसे कि मोर्टेलिटी के चांसेस कम से कम हो, उस चीज को कैसे मेंटेन करें? ये भी सारी चीजें अच्छा सवाल है भाई का। देखिए, मोर्टेलिटी कम हो तो ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट के ऊपर। एक तो हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम कैसे अपने बच्चों को टाइम दे रहे हैं, कैसे हम अपने बच्चों को समझ पा रहे हैं, उनकी बीमारियों को, उनके पास में बैठ कर कितना बच्चा बिहेव कर रहा है, क्या बिहेव कर रहा है बच्चा, हम उस चीज को एनालाइज करेंगे, तभी हम हर एक चीज का पता कर पाएंगे। सबसे बड़ा खतरा पता क्या होता है? हीट स्ट्रोक को होता है। हीट स्ट्रोक कोई बीमारी नहीं है। अच्छा, हीट स्ट्रोक है एक गर्मी का स्ट्रेस। बच्चों को स्ट्रेस होता है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है बच्चा। जब 2 किलो से प्लस का होता है तो उसको हीट स्ट्रोक होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा। तो उसको ही मेंटेन करने के लिए आपको मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ सही मेडिसिन की गाइडेंस भी आपको पता होनी चाहिए, मतलब उनका ट्रीटमेंट कैसे कराया जाए। कोई छोटी मोटी बीमारी लग जाए तो पहले स्टेज में ही बच्चे की बीमारी का पता लगा लिया जाए और फिर उसका ट्रीटमेंट कराया जाए। ये सारी चीजें ही आपके मोर्टेलिटी रेट को कम करती हैं। तो हम अपना फार्म जो है अपना खुद भी बना सकते हैं? बिल्कुल, आप अपना फार्म बिल्कुल बना सकते हैं। किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से बिल्कुल भी मशवरा ना लें, क्योंकि वो तो भाई उनका काम ही है ये दूसरों का फार्म बनाना। अगर आप बड़े पैमाने में काम करवा रहे हैं, जैसे कि ईसी फार्म हो गया, एक हाईटेक फार्म रहते हैं, वो नेक्स्ट जनरेशन के फार्म रहते हैं, तो उसमें इन्वेस्टमेंट भी आपकी करोड़ों प्लस रहती है। बड़ी बड़ी कंपनीज उसका कॉन्ट्रैक्ट लेती हैं, आपको बनाकर देती हैं, तो वो तो आपको कंपनी से ही बनवाना पड़ेगा। अब जब छोटा फार्म बना रहे हो आप, 5 या 6 वर्ष का फार्म बना रहे हो, तो उसमें क्या ही जरूरत पड़ेगी आपको किसी कॉन्ट्रैक्टर से बनवाने की? अपना पैसा बचाइए, आप खुद बनाइए। अगर आपको ये नहीं लग रहा है कि भाई मैं कैसे बनाऊं, मुझे नहीं पता कैसे कैसे मैनेजमेंट करी जाएगी,
कैसे पहली ईंट रखी जाएगी, कैसे उसके अंदर जो इक्विपमेंट्स हैं हम उनको कैसे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर नहीं पता आपको तो किसी आप एक्सपर्ट से जुड़ जाइए जो आपको बता सके, आपको समझा सके। किसी बंदे से आप जिसको नॉलेज हो चीज़ की, आप उससे मशवरा ले सकते हैं। और मैंने आपकी लास्ट वीडियो में देखा था, आपने कुछ बात कही थी कि आप अपनी कोई वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं जो न्यू फार्मर्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाली है, जिसमें आप अपनी वेबसाइट में न्यू फार्मर जो पोल्ट्री फार्मिंग में आना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो सॉल्व करके देने वाले हो। तो मैं जानना चाहता हूँ वो चीज़ कब तक आ रही है, वो वेबसाइट आप कब तक लॉन्च कर रहे हो, क्योंकि हमें बहुत हेल्प मिलने वाली है। जल्दी एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करने वाला हूँ जिसके अंदर एक बिगिनर फार्मर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ उसके अंदर बताई जाएगी, प्रैक्टिकली उसके अंदर दिखाई जाएगी आपको। सॉरी, पर्सनल गाइडेंस भी रहेगी मेरी उसके अंदर। तो उसके अंदर हर एक चीज़ आपको शेड कैसे बनाना है, सारे इक्विपमेंट्स कितने कैसे कैसे इंस्टॉल करने हैं, ये बताया जाएगा आपको। और उसके अंदर आपको 3 महीने का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और आपके साथ 3 महीने तक कंटिन्यू आपको फॉलो किया जाएगा। आपके काम को बढ़ाने के लिए हम मदद करेंगे उसमें। और ये भाई का जानना था कि कब तक ये लॉन्च होगा, तो इंशाल्लाह मैं जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द मैं चीज़ को लॉन्च कर पाऊँ, क्योंकि थोड़ा इन चीज़ों में टाइम लगता है। बहुत सी चीज़ें देखना पड़ती हैं, सोचना समझना पड़ती हैं, ताकि अगला बंदा भी सही तरीके से समझ पाए उस चीज़ को। देखिए क्या है पर्सनल गाइडेंस, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अगर न्यू हैं, आपको कुछ नहीं पता है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और आप कंफ्यूज हैं कि मैं ये अपने काम को कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ, मेरे को बताने वाला हो, तो उस चीज़ के लिए मैं ये प्रोग्राम लॉन्च करने वाला हूँ जिसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जल्द से जल्द इस चीज़ को लॉन्च किया जाए और जैसा भी होगा आपको बताता रहूँगा। एक मेरी नॉलेज को गेन कराया आपने और यहाँ आने के बाद मेरा जो कंफ्यूजन थी काफ़ी हद तक क्लियर हुई है और इंशाल्लाह आगे वो और क्लियर होगी आपसे जुड़ने के बाद। तो भाई की मोहब्बत थी जो हमें लायक समझ पा रहे हैं हमारे भाई। वैसे काफ़ी सारे लोग आए हैं, मिल के चले गए हैं, पर भाई साहब ने हमें वक्त दिया वीडियो शूट करने का, हमें इस चीज़ की परमिशन दी है भाई साहब ने हमें, ये इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं दुआ करता हूँ भाई साहब को जो काम स्टार्ट करने वाले हैं अल्लाह ताला उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की अता फरमाए और भाई को ज़्यादा तक कामयाबी मिले। बाकी इंशाल्लाह मैं वादा करता हूँ गुफर भाई आपसे कि आपको जो भी काम होगा इंशाल्लाह आपके साथ में स्टेप बाय स्टेप आपके साथ खड़ा हुआ हूँ और आपके बिजनेस को लेकर आपको लेकर मैं बहुत ज़्यादा सीरियस रहूँगा। मैं ये नहीं कहता आप मुझसे जुड़ें, आप किसी से भी जुड़ें, पर किसी एक्सपर्ट से सही मशवरा ले लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैरान।